देवगुरु बृहस्पति धन की राशि में उदित होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के उदय होने का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, गुरुजन, जुडिशरी, लॉ का फील्ड, शिक्षा का क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली बृहस्पति देव को ईश्वरीय कृपा का कारक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ब्लेसिंग का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति धन की राशि में उदित हो रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य होने जा रहे हैं। यह जो राशि फल है वह 9 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 4 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित होंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं ना, तो एक मन में विचार आता है व्यक्ति के भाग्य की। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाग्य उनका साथ नहीं देता। तो इस वीडियो में आप पूर्ण रूप से बने रहिएगा। यदि समय न हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा। एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और जो इस वीडियो में आपको जानकारी मैं दूंगा, ऐसी जानकारी अन्य वीडियोज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, और अगर बेहतर हो रही हैं तो कितनी बेहतर हो सकती हैं, आपके जीवन में बदलाव आएगा, इसका स्वयं से आपको अनुभव कैसे होगा, संपूर्ण विषय की हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है यह आपके सेकंड हाउस, जो कि वाणी, संचित धन, आपके खान पान, परिवार, कुटुंब का होता है। दूसरे और पंचम, जो कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का पंचम भाव से निराकरण होता है। पंचम भाव को जो बोला जाता है ना, इसे भक्ति का भाव भी कहा जाता है। पंचम भाव प्रेम संबंध, संतान, आपकी एजुकेशन, आपके डिसीजंस, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों के कारकत्व को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वह आपके सप्तम भाव से होने जा रहा है। यदि देखा जाए तो सप्तम भाव जो होता है ना, इसे काम त्रिकोण का भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन अब जब उदित हो जाएंगे तो आपके जीवन में आपकी कोई न कोई दबी हुई इच्छा थी, वह इच्छा पूर्ण होने जा रही है। वर्षों से आप किसी कार्य को करना चाह रहे थे, वह कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा था। वृश्चिक लग्न वालों, अब समय वह आ गया है जब आपकी कोई दबी हुई इच्छा, वर्षों की पुरानी इच्छा जरूर पूर्ण होने जा रही है। 7th हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो यह समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे थे, तो आपके मन मस्तिष्क में ऐसे ख्याल आएंगे कि आप नौकरी को छोड़कर अपने स्वयं के बिजनेस की तरफ जाएंगे, और निस्संदेह आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। नए व्यवसाय की आप शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपने व्यवसाय की शुरुआत कर दी है, अभी तक परेशानियां चल रही थी, तो धीरे धीरे करके वो परेशानियां दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर आप एक्सपीरियंस क्या करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति को जीव कहा गया है, तो अभी जीव का जो गोचर है वह सप्तम से हो रहा है। तो आप यहाँ पर अपने अनुभव के द्वारा, जो पिछले समय में आपने अपने जीवन में बिजनेस के लिए अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का प्रयोग करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता जरूर कदम चूमने वाली है, जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं। और दूसरी बात, हमने कहा कि यहाँ पर अनुभव, तो पिछले 1 साल में जो आपने कर्म किए हैं ना, क्या कर्म किया है, इसका आपको आकलन बैठकर स्वयं से करना चाहिए। जो हमने कहा ना कि संकेत, अगर आपके मन मस्तिष्क में आता है कि पिछले 1 साल में आपने किसी को दुख नहीं दिया, दर्द नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया, और अपने कर्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर आप चलते रहे, क्योंकि इन्हें इथिक्स का कारक कहा जाता है। तो अगर आप इथिक्स के साथ आगे बढ़ रहे थे तो नोट कर लीजिए, अब आपके जीवन में बिजनेस में रफ्तार और ग्रोथ आपको 100% मिलने जा रही है। बिजनेस आपका बढ़ेगा। 7th हाउस जो शो करता है, यह आपके दाम्पत्य जीवन को शो करता है, क्योंकि यह जीवन साथी का भाव होता है। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, क्योंकि हम जीवन साथी को लेकर 3 पॉइंट में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, तो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट सप्तम से हो रहा है, तो आप सन्यासी की तरह जीवन जिएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के साथ होते हुए भी आप पत्नी को इग्नोर कर सकते हैं, या आप स्वयं जातिका हैं तो भी यह स्थिति बनने जा रही है। पहली बात ये होगी। अगर आपका विवाह अभी हाल फिलहाल या 1-2 वर्षों में हुआ है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा।
प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगी। लेकिन अगर आपका विवाह हुए 5 साल से ऊपर हो चुका है और आपको संतान की प्राप्ति हो चुकी है तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे और जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। यहां पर संकेतों की मैं बात कर रहा हूं कि यदि देखिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम में, आप लोगों ने सुना होगा कि जीव जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश करता है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में जीवन साथी को क्या ये दूर कर देंगे? इसको समझने की बात है कि आप देखिए सप्तम भाव में है देवगुरु बृहस्पति, तो अगर पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत हो रही है ना तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करें। मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही ना तो बातचीत के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपकी अनुकूलता देखने को अवश्य मिलेगी। अगर आपने थोड़ा ईगो को ध्यान में नहीं रखा, वाणी को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, और सामने वाले पे लगातार आप उंगली उठाते रहे तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाइए। जीवन साथी को आपको यह समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत नहीं बोलना, चाहे आप जातक हो या जातिका, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती नजर आएंगी। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए विवाह के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्तम से जीव का गोचर हो रहा है बृहस्पति का। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि ये पंचम के भाव के स्वामी होते हैं, यानी पंचम भाव प्रेम का है। तो यहाँ पर आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपको प्रपोजल आ सकता है विवाह की तरफ। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है आप लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ें और यह सपना भी आपका पूर्ण जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे। विवाह की बात नहीं तय हो पा रही थी तो यहाँ पर आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब देखिए 7th हाउस जो होता है ना वो आपके रिलेशन का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे, एक बात का अब वो संकेत बताने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि क्या वास्तव में जुपिटर का प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपके आसपास के जो रिलेटिव्स होंगे ना, अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है या लोगों की बातें नहीं सुन रहा है ना, और मतलब लोग आपको घमंडी बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप सही रास्ते पर हैं। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समय जो है ना अपने आपको टाइम देने का है। आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर विचार मत कीजिए। अगर ऐसी चीजें बन रही हैं तो थोड़ा सा आप रिलेशन से दूर होइए। मेरा मानना यह है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं एज ए एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए जो 1 साल का टाइम है यह शो कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप या रिलेटिव्स पर ध्यान ना दीजिए, आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इग्नोर करना शुरू कीजिए लोगों को, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में इस पर विचार मत कीजिए, तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। अगर आप में इग्नोर करने की जो टेंडेंसी है वो आपके माइंडसेट में चीजें आ रही हैं तो आप निस्संदेह समझ लीजिए कि बृहस्पति आपको बहुत अच्छा धन लाभ देने वाले हैं, आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाले। लेकिन अगर आप लोगों की बातों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर आप इमोशनल हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन जैसी समस्याओं में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी होने वाली है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो आप क्या करें, देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि आप पे कहां पे पड़ रही है? 11th हाउस पर पड़ रही है। यह समय होगा आपके काम पूर्ण होने का, आपके काम बनेंगे, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देरी से ही सही, लेकिन आपको कार्य में तरक्की मिलेगी। जो आप काम कर रहे हैं, यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। आपके पास में जॉब नहीं है तो नई जॉब के लिए आप प्रयास कीजिए, थोड़ी देरी लगेगी लेकिन आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। 11th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ में वृद्धि कराने वाली होगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर करेगी। जो लोग सोशल सर्कल के माध्यम से काम करते हैं उनके जीवन में कुछ बड़े अचीवमेंट्स, बड़े चीजें आपको मिलने जा रही हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। यदि आप ट्रस्ट चलाते हैं, सामाजिक लोगों के लिए काम करते हैं, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, या आप स्वयं की आपकी कंपनी है, आप एज ए CEO के पद पर हैं, आपके अंडर में मतलब बहुत सारे यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, काम में डिले होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। ठीक है, जिसको समझने की आवश्यकता है। आप अगर लगे रहेंगे, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव है, तो आपको चीजें आगे चल के मिलेंगी, क्योंकि आपको मतलब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और हर प्रकार से आपको लाभ भी मिलेगा। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेस डेवलप करेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि यदि आपके जीवन में ऐसी इच्छा शक्ति आपके अंदर आ रही है, जो अभी तक आप नेगेटिव चल रहे थे, थॉट प्रोसेस आपका नेगेटिव था, लेकिन अब पॉजिटिव टेंडेंसी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो और आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें अगर आपका कॉन्फिडेंस आ गया है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ गई है कि इस काम को हम करके ही मानेंगे, तो निस्संदेह ये दूसरा संकेत है जो आपके जीवन में सफलता का संकेत दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं।
क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अगर आप अपने खुद पर डाउट कर रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड का काम हो सकता है, तो अगर आपके अंदर डाउट है ना तो फिर दिक्कत है। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, आप दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, आपने किसी काम को करने को ठान लिया है, तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं। इसके साथ में आप देखें कि बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंडिपेंडेंट सोच वाले बन रहे हैं, आपकी सोच ऐसी जा रही है कि आप किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर इस सोच के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका माइंडसेट ऐसा हुआ कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय करेंगे, तो निस्संदेह देवगुरु बृहस्पति का लाभ आपको मिलेगा। धीरे धीरे ही सही तरक्की आपको मिलने जा रही है, लेकिन आप बार बार अपने काम में परिवर्तन न करें, आपके व्यक्तित्व में चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि आपके लगन पर शनि देव की भी दृष्टि है, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो देखिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप अग्रसर होंगे और आपके अंदर एक पेशेंस क्रिएट होगा, यानी कि लोगों को आप समझेंगे, लोगों को आप माफ करने की आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और आप धार्मिकता की तरफ अगर अग्रसर हो रहे हैं, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत हो रही है, या आप धार्मिक किताबों की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये समय आपके लिए बेहतर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी कराएंगे। फर्स्ट हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए अगर आप इमेज ब्रांडिंग की कंपनी में हैं, आप अपनी जिम चलाते हैं और भी कोई कार्य हैं जिसमें आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना होता है, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। इसके साथ में देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है ना, वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 7th से बृहस्पति का गोचर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोग किसी भी प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि अगर आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं या आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन का है, डाटा एनालिसिस का है, इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फाइलिंग का है ना, अगर ऐसे फील्ड से आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके लिए ट्रेमेंडस जाने वाला है, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। शिक्षा का फील्ड हो गया, आप ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं या किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल 3rd हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से टीचिंग कराते हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं लोगों को एज ए गुरु, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होने जा रहा है। हालांकि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में आउट ऑफ टर्न आप चेंजेस कर सकते हैं, तो इसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा। वही प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन राहु आपके 5th में है, 5th का स्वामी 7th में गया, तो हो सकता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज की तरफ चले जाएं या ऐसे कोई कार्य आप कर जाएं जिसकी वजह से समाज के अंदर नाम खराब हो, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति 5th के स्वामी होकर 7th में है, तो ऐसी स्थिति आप संतान, पुत्र संतान की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, यानी कि पुत्र आपके अगर संतान है और स्पेशली पुत्र है तो आप उनके जीवन में हर सुख सुविधा को देने का प्रयास करेंगे, उनके प्रेम में पड़े रहेंगे, यानी उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ऐसी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज और बहुत बेहतर रहेगी कि आप मल्टीपल नॉलेज की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन अब मैं कुछ आपको आगाह करने वाली बातें बता देता हूं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं तो जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं उस व्यक्ति को रीचेक कीजिए। वो या आपका कोई करीबी होगा जो आपके आसपास आकर आपसे पैसे लेगा और वो पैसा आपका डूबेगा। इन चीजों से आप बचकर रहिएगा। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे आएंगे जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाएंगे, तो इन चीजों का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। करियर में जो भी आप ऑप्शन चुन रहे हैं बार बार परिवर्तन नहीं करना है, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप में रुझान जागृत होगा, भौतिक सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित काम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पर आपको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में किसी न किसी सदस्य के कारण या किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य के कारण थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी। तो जुपिटर का यह गोचर मैंने आपको संकेत भी वीडियो में बता दिए हैं कि यानी कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प आ गया है, ठीक है, और आप डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, खुद पर डाउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अपने जीवन साथी के साथ में आप बातचीत को अच्छे से लेकर चल रहे हैं, जीवन साथी को हर बार गलत नहीं कर रहे हैं, हर बार उन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, तो आपके लिए जुपिटर बहुत अच्छी यहाँ पर क्षमताएं देंगे और आप अंधेरे रास्ते में भी उजाले निकालने में सफल हो जाएंगे। हर प्रकार के कार्य आपके सफल होंगे।
आपके काम पूरे होंगे, जीवन साथी से लगाव भी अच्छा होगा और हर प्रकार से चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मैंने कहा कि कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी